हड्डी सीधी रहेगी, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आपका शरीर है वह भी स्वस्थ रहेगा। और ज्ञान मुद्रा में सुनोगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, उससे ज्ञान भी जल्दी आएगा। तो हमारा प्रसंग चल रहा था मनुष्य गति का। मनुष्य गति के कितने प्रकार, मनुष्य के कितने प्रकार कल हमने बताया था, कल नहीं परसों, 3 प्रकार। सबको याद करना चाहिए। हाँ, सबको याद करना चाहिए। आप सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम 10 बातें सुनते हैं उसमें से 2 बातें भी अगर हमको याद रह जाए तो एक एक बूंद भरते भरते घड़ा भर जाएगा एक दिन। तो मनुष्य के वैसे 2 प्रकार है, संगी और असंगी। और ऐसे हम करते हैं तो 3 प्रकार आते हैं, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और समुच्चिद, जो बिना गर्भ के पैदा होने वाले मनुष्य है। तो कर्मभूमि कितनी है? 15। हाँ, ये अच्छे से किसने जवाब दिया है, ध्यान से सुना है। 15 कर्मभूमि है। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरवत क्षेत्र और 5 महाविद्य। तो महाविद्य ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, हमेशा तीर्थंकर विद्यमान है वहाँ हमेशा। चौथा आड़ा रहता है, वहाँ परिवर्तित नहीं होता है। ये परिवर्तन जो है काल चक्र का, ये कहाँ चलता है? ये हमारे भरत और ऐरवत में चलता है। और 4 गतियों में ऐसे हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? क्यों? क्योंकि क्योंकि मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी गति है जिससे व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। नरक त्याग नहीं कर सकते। नारकी जीवों में कौन सा गुण स्थान है? कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। सही बताया क्या? कोई हेल्प करता है पीछे से, या फिर ज्ञान ऊर्जा करने से ज्ञान आ गया बैठने से। तो चौथा गुण स्थान जब तक व्यक्ति में विद्यमान रहता है तब तक व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। त्याग जब होगा जब वह 5वें गुण स्थान में आएगा, देश विरति गुण स्थान आएगा तो व्यक्ति त्याग कर सकता है। और ये त्याग जो है, त्याग की चेतना, नरक त्याग कर नहीं सकते, देवता त्याग नहीं कर सकते, मनुष्य हम त्याग कर सकते हैं। तिर्यंश में कुछ तिर्यंश जिनको जाते स्मृति ज्ञान हो जाता है वो त्याग कर सकते हैं। तो मनुष्य गति है जो एकमात्र ऐसी गति है जिससे व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। मनुष्य गति ऐसी है जिसमें व्यक्ति तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ये सब श्लाघा पुरुष। श्लाघा पुरुष कौन होते हैं? क्या मतलब होता है श्लाघा पुरुष? नाम सुना है कभी 63 श्लाघा पुरुषों का? हाँ, तीर्थंकर तो है ही। श्लाघा पुरुष का मतलब होता है हमारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष है। तो इस दुनिया में 63 श्लाघा पुरुष होते हैं, उनमें सबसे पहले नंबर आता है तीर्थंकरों का। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर, उसके बाद 12 चक्रवर्ती, कितने हुए? उसके बाद 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 जटी वासुदेव, कितने हुए? 63 हो गए। ये हमारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गिने जाते हैं, बल की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, रिद्धि की दृष्टि से, और इनमें से कुछ है जो साधना की दृष्टि से ये श्लाघा पुरुष है। तो 24 तीर्थंकर, उसके बाद 12 चक्रवर्ती,
नो बलदेव, नो वासुदेव और नो प्रति वासुदेव। ये सदा का पुरुष हमारे होते हैं। ये भी किसमें होते हैं? मनुष्य गति में होते हैं। तो मनुष्य गति जो हमें प्राप्त हुई है, आपको पता है किस कारण से प्राप्त हुई है? क्या आपने अगले जन्म में ऐसी साधना की थी जिससे आपको ये मनुष्य गति मिली है? बिना कारण के तो कोई काम नहीं होता है। आप खेती बीज बोते हैं तो आपको अनाज मिलता है, बीज बोते हैं तभी आपको अनाज मिलता है। तो आपने पिछले जन्म में ऐसे क्या बीज बोए थे कि आपको ये मनुष्य रूपी गति रूपी अनाज मिला? पता है आपको मनुष्य गति बनने के क्या कारण है? कौन कौन से? पता नहीं, क्योंकि हमें अब हमको मनुष्य में नहीं जाना, देवगति में जाना है। हम क्यों कारणों को ध्यान में रखते हैं, है ना? अब हम मनुष्य तो बन गए, भटकते 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 जब व्यक्ति 9 घाटी पार करता है तब ये मनुष्य जन्म मिलता है। कौन सी है 9 घाटी? आपने 9 घाटियां पार की है तब आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। कौन सी है 9 घाटियां? हमारे प्राचीन गीत संगम में पुरानी बहने गीत गाती, कितना सुंदर है। हमारे भाइयों को ऐसे पुराने गीत कुछ कुछ याद आने चाहिए, याद होने चाहिए। और हमने कल परसों भी कहा था कि अगर ये श्रावक उन्हें खा दो, सबके पास इसके पत्ते हो तो सहज कुछ कुछ बोल इसलिए याद हो सकते हैं। तो व्यवस्था हो तो सबके पास ये पत्ते आ सकते हैं। तो सहज में हम गाते हैं तो सबके हाथ में हो तो वो याद भी हो सकते हैं। तो प्राचीन गीत संग्रह में इतना सुंदर गा है, नव घाटे माही भव तो आयो, पायो नर भव सार, जने मांचे देवता जीवा तेग मर जाओ, हाँ तेग मर जाओ, व्यक्ति 9 घाटियों में घूमता घूमता उड़ता उड़ता जब आता है तब उसे क्या मिलता है? ये मनुष्य जन्म मिलता है। कौन सी है 9 घाटी? 9 घाटी में आते हैं पहले 5 स्थावर, यानी जब व्यक्ति घूमता है तो ये क्रम है, सीधा मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। पहले वह एकेंद्रिय बनता है। एकेंद्रिय में भी 5 स्थावर जो ये है, चिट्ठी पानी, कौन से है पता है? 6 काय कौन सी है? वायुकाय वनस्पति का, ये 5। पहले इन 5 स्थावरों में घूमता है प्राणी। फिर विकलेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ये जो लट बिडोरे जू ये सारी चीजें हैं, बिच्छू ये सब चीजें हैं, कीड़ी मकोड़े, इन सब योनियों में व्यक्ति जाता है। उसके बाद कितने हुए? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय का मतलब द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 5 और 3 कितने हुए? फिर तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये कभी सांप, कभी सुअर, कभी ये सारे बन के इतनी घाटियों में घूमता है जब मनुष्य व्यक्ति को ये मनुष्य जीवन मिलता है। और फिर इतनी मुश्किल से मिले हुए मनुष्य जन्म को हम ऐसे ही हार रहे हैं। इसलिए जहने वांछे देवता, इस मनुष्य भव की इच्छा देवता भी करते हैं। देवता
कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले, हम भी त्याग तपस्या करें देवता चाहते हुए भी। क्योंकि दो प्रकार के देवता होते हैं, एक होते हैं सम्यक दृष्टि देव और एक होते हैं मिथ्या दृष्टि देव। तो ये देवता का वर्णन आएगा जब हम आगे और इसका बताएंगे। तो जो देवता होते हैं वह भी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करना चाहते हैं और हमें सहज में मिला है, हम उसको ऐसे ही हो रहे हैं। तो मनुष्य जन्म यानी मनुष्य गति बंध के, मनुष्य आयुष्य बंध के 4 कारण हमारे आगमों में मिलता है। पहला है प्रकृति का विनीत होना यानी स्वभाव का विनीत होना। जो व्यक्ति स्वभाव से विनीत होता है उत्तम व्यक्ति होगा, वो क्या होगा? अहंकारी होगा। अहंकारी जो व्यक्ति होगा उसका मनुष्य आयुष्य का बंधन नहीं बताया गया है। मनुष्य आयुष्य बंधन का कारण बताया गया है जो प्रकृति का विनीत होता है। वो तो मेरा नाम तो विनीत है इसलिए मेरा तो आयुष्य बंध गया अपने आप ही है। तो इसलिए कहा गया नाम से विनीत नहीं होना, प्रकृति का विनीत होना, स्वभाव से विनीत होना। दूसरा सरल प्रकृति का होना, माया छल कपट ये सब नहीं करना, सरल होना। हम देखते हैं कुछ व्यक्ति इतने सरल होते हैं उनके भीतर बाहर कुछ अंतर नहीं होता है। वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं और जैसा कहते हैं वैसा कहते हैं। तो ये सरल प्रकृति होना भी मनुष्य गति बंध का कारण है। तीसरा है दया के परिणाम रखना, दया भाव, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। जितनी आपके भीतर अनुकंपा, निर्वृत्त अनुकंपा, दया के भाव होते हैं यह भी मनुष्य गति बंध का कारण है। क्योंकि जिसके भीतर दया के परिणाम होंगे, दया का एक नाम अहिंसा भी है। हम अहिंसा कह दें, दया कह दें, अनुकंपा कह दें, सब एक ही अर्थ है। अब आप यहाँ आए, अनुकंपा किस व्यक्ति के भीतर होती है उसका लक्षण पता चल जाता है। आप यहाँ आए, अभी जीवन पत्ती का समय है, आए आसन ऐसे ही बिछा दिया। जिस व्यक्ति के भीतर अनुकंपा होगी वो सोचेंगे अगर नीचे जीव तो नहीं है, पहले देख के बैठे, बिना मतलब मेरे दिमाग से क्यों जीव हिंसा हो जाए। अगर आप देख कर बैठेंगे तो बाई चांस कोई भी जीव होगा उसकी रक्षा हो जाएगी, उसकी हिंसा से आप बच जाएंगे। लेकिन बस हमको जाना है, समय करनी है, सुनना है क्योंकि ये क्रम है इसलिए पूरा कर दिया। ये नहीं, केवल सुनना नहीं, आप अपने भीतर को बदलो। आप बैठे हैं, पूछ करके बैठो, देख करके बैठो, दरवाजा बंद करते हैं, खोलते हैं, कितनी बार छिपकलियां आ जाती है, कितनी बार कुछ और आ जाता है। तो ये जब जिस व्यक्ति के भीतर अनुकंपा के भाव होते हैं, हम नौका में थे, हम 3 साथियों का ग्रुप थे, 3 सिंगारे एक साथ हम वहां थे, भयंकर गर्मी का समय था, नौका का जो भवन है वहां कुछ काम चल रहा था। तो हमें बहुत छोटे से घर में रहे 3 ग्रुप एक साथ। मकान ऐसा था जिसमें बाड़ी जाली जगह के नहीं के बराबर थे। इतनी भयंकर तपन, जेठ वैसाख के महीने में हम रहे। तो हवा का एक साधन क्या था? मात्र मेन गेट। और वो मेन गेट भी क्या था? वो जो आता है ना आपके शटर वाला, शटर खोलना और बंद करना। तो हम दोपहर में बैठे थे और लू आ रही थी, ज्यादा भयंकर लू आ रही थी। तो हम तो हमेशा वो लू का अभ्यास है सहन कर लिए, लेकिन जो सेवा में आते हैं या किसी को वो लू सहन भी नहीं साथियों को और को, तो उन्होंने क्या किया, उसकी परियोजना नहीं की, परियोजना नहीं की और सत्तर गाड़ने लगे उसमें। क्योंकि अंदर होता है हमें पता नहीं चलता है। और कबूतर की जात में वहां बच्चे दे रखे थे और कुछ अंडे थे। तो सत्तर को जैसे ही किया, कबूतर अंडे सब उसके साथ पीस के नीचे। अब आप देखो कि
कितने दिनों तक वो कबूतर की जात कबूतर थी या कबूतर नहीं थी कुछ पता नहीं, कितने दिनों तक वो घूमती रही आवाज करते करते, क्योंकि उसमें भी तो जीव होता है, उसका भी तो अपना कोई व्यक्ति होता है। वो चला गया, कितने जीवों के अंदर पता नहीं कितने अंडे होंगे क्या होंगे, कितने जीवों की घाट कैसे हुई प्रमाद के कारण। जहाँ हम अपने शरीर के सुख के लिए काम करते हैं गृहस्थ है, लेकिन करो वैसे कि हम हिंसा का पाप तो हमें नहीं लगे। यही अगर कल्याणा की जाती तो हिंसा के भागी नहीं बनते। तो दया के परिणाम होते हैं तो वो व्यक्ति देखता है। इसलिए हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं कि वस्त्र प्रक्षालन, कपड़े धोते हैं बाल्टियों में साफी का पानी, कुंडे में कपड़ों का पानी खुला पड़ा रहता है, मक्खियां मरती रहती है। इतनी मक्खियों के पाप की भागीदारी कौन बनते हैं? हम बनते हैं। और उस हिंसा में हमें अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं तो हमें अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला हमें 4 जवाब देता है। लेकिन ये मूर्ख प्राणी, ये हमको क्या जवाब देंगे बेचारे? आपके निमित्त से वो मक्खियां मर रही है, वो मक्खियां आपको क्या जवाब देगी? आपके निमित्त से चिकना बर्तनों का पानी रात रात भर बर्तन रखे रहते हैं, किन्हीं किन्हीं घरों में जाते हैं। यहाँ तो हमारा तो भी राजस्थान ठीक है, उधर हरियाणा साइड जाते हैं तो इतनी कम सफाई रखती है बहनें, दिन दिन इतने बर्तन रात भर रहते हैं, चिकना पानी रहता है, उसमें इतने जीव मरते हैं। कौन निमित्त बनता है? हम बनते हैं। तो जिसके भीतर दया के परिणाम होते हैं वो सारी बने बना करके पूजना करके बैठेंगे, रखेंगे, सामान उठाएंगे ताकि हम जीव हिंसा से बच जाए। तो जिसके भीतर दया के परिणाम होते हैं वो किस गति का बंधन करता है, किस आयुष्य का बंधन करता है? मनुष्य आयुष्य का बंधन करता है। और चौथा कारण क्या है? ईर्ष्या नहीं करना। हम एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत करते हैं, जिनसे हमको लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे व्यापार में आगे बढ़ गया, हम ईर्ष्या जलन करते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान में हमसे आगे बढ़ गया, हम ईर्ष्या जलन करते हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा वह व्यक्ति मनुष्य आयुष्य का बंधन नहीं होता है, ऐसा आगे हमें बताया। तो मनुष्य गति बंध के, मनुष्य आयुष्य बंध के कितने कारण बताए? पहला, प्रकृति का विनीत होना, उद्दंड नहीं होना। दूसरा, सरल प्रकृति का होना। तीसरा, दया के परिणाम रखना। और चौथा, ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि ईर्ष्या से पुण्याई भी घटती है। हमारे आगमों में ऐसा उल्लेख आता है, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसकी पुण्याई भी घटती है। पुण्याई अगर हमें बढ़ाना है तो हम प्रमोद भावना भाए, जिसमें जो गुण है हम उनकी प्रमोद भावना भाए, तो उससे क्या होता है? वो जो उनमें गुण है उसके आधे भागीदार हम बन जाते हैं। और अगर ईर्ष्या करते हैं तो जो चीज हमारे पास है वो भी चली जाती है। जो वृद्धाओं का उदाहरण आप लोगों को ध्यान ही होगा कि ईर्ष्या व्यक्ति कैसे स्वयं का नुकसान करती है। एक वृद्ध महिला ने भगवान की आराधना की, तो भगवान ने उसे वर दिया। तो कहा ठीक है, मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए। अब पास में ही एक बुढ़िया और थी, उसको पता चल गया कि भगवान ने जो मांग रही है सब इससे मिल रहा है। अब वो सहन कैसे हो? सहन करना कालू यशोविलास में बहुत सुंदर कहा है कि सारे जड़ी बूटी तंत्र मंत्र सब फेल हो जाते हैं। इस ईर्ष्या रोग की कोई दवाई नहीं, औषध नहीं, और इलाज तो हो जाता है बीमारियों का, लेकिन ईर्ष्या के लिए न तो औषध नहीं है, कोई भी जड़ी बूटी मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करते, सब फेल हो जाते हैं ईर्ष्या के सामने। तो बुढ़िया ने भी क्या किया?
ईश्वर की आराधना की, भगवान की आराधना की। अब खुद का तो नुकसान हो, लेकिन ईर्ष्या की मेरे पड़ोसी, जो मेरी पड़ोसी गुड़िया है, उसका सब बढ़ना नहीं चाहिए। भगवान ने उसको भी वरदान दिया कि ठीक है, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, मांगो। तो बोले जो मैं मांगू वो मेरी पड़ोसी ने जो गुड़िया है उसको दुगुना मिले। क्या मांगा? जो मैं मांगू मेरी पड़ोसी ने जो गुड़िया है उसको दुगुना मिले। अब दुगुना मिले कैसे? ये तो ईर्ष्या हो गई, दुगुना मिलने की बात कैसे हुई? तो उसने क्या मांगा कि मेरा एक हाथ कट जाए, मतलब पड़ोसी ने दिया कि दोनों हाथ कट जाए, यानी अपना पड़ोसी की हानि के लिए अपना एक हाथ कटवाना मंजूर है। मेरी एक आंख चली जाए और मेरा एक पैर चला जाए, मतलब वो बुढ़िया को भगवान ने सोचा कि वही तो इतनी मतलब वरदान मांगा है, अच्छा मांगा है कि मुझे जो मिले उसे दुगुना मिले, पर भगवान को क्या पता कि इसके मन में इतना खोट है, इतना पाप है। भगवान को क्या पता? अब मेरी एक आंख चली जाए, मेरा एक हाथ चला जाए, मेरा एक पांव चला जाए, ताकि उस पड़ोसी में दुनिया के क्या हो। ये क्या होता है? ये ईर्ष्या, अपनी हानि करो, दूसरों की भी हानि करो। ये ईर्ष्या को इसलिए क्या कहा जाता है? जलन। व्यक्ति जलता रहता है भीतर ही भीतर को ईर्ष्या की आग में, और ईर्ष्या की आग में जलेगा तो क्या होगा? आग में जलने के बाद तो राख होता है व्यक्ति, तो फिर उसके जो गुण होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। तो बहुत जो आगम में ये कारण बताए हैं, बहुत अच्छे कारण बताए हैं मनुष्य गति के। प्रकृति का विनीत होना, प्रकृति का सरल होना, दया के परिणाम रखना और ईर्ष्या नहीं करना, ये मनुष्य गति है। अब चौथी गति क्या है? देव गति। देव गति है। देव का मतलब क्या होता है? हम देव देव बोलते हैं, देव शब्द का अर्थ क्या है? देव किसे कहा जाता है? भगवान को। देवता भगवान किसने कह दिया? देवता भगवान होते, देवता तो हमको नमस्कार करते हैं, भगवान कैसे होते? हाँ, नामकरण का उदय तो है ही है देव नाम गति का। देव शब्द का अर्थ होता है जो दिव्य रूप होता है, जिनका वो देवता होते हैं, जो दिव्य हमेशा शोभायमान सुशोभित होते हैं। और एक देव शब्द का अर्थ होता है दिवुच क्रीड़ा, जो निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं। देवताओं का काम क्या है? जो दिन भर क्रीड़ाएं करते हैं, भोग भोगते हैं। उनको न तो रसोई करना होता है, न खाना बनाना होता है, न व्यापार करना होता है। फिर इतना इतना लंबा आयुष्य वो कैसे पार करते हैं? वो दिन भर क्रीड़ा प्रिय होते हैं। तो देव शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा दिव्य रूप धारण करते हैं, दिव्य होते रहते हैं, दीपते रहते हैं, वो देव होते हैं। इसलिए देवता हमेशा हजारों वर्षों तक गिर जिए, वो 30 वर्ष के कुमार की तरह ही उनका रूप होता है। वो बूढ़े नहीं होते हैं, देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, देवताओं की कभी झुर्रियां नहीं आती है। केवल 6 महीने आयुष्य शेष रहता है देवताओं का, तब उनको पता चल जाता है कि अब हमारा आयुष्य पूरा होने वाला है। लक्षण क्या है उनके? उसके लक्षण ये है कि माला जो देवताओं के गले में हमेशा होती है वो मुरझाने लग जाती है। नहीं तो हर क्षण देवताओं के गले में पहनी हुई माला ऐसे खिलती रहती है जैसे कोई ताजे फूलों की अभी पहनी है। जब आयुष्य निकट आने वाला होता है तो उन देवताओं की माला भी मुरझा जाती है। जो गहने होते हैं उनकी कांति फीकी पड़ जाती है, फीकी।
और शरीर में जो है वो थोड़ी बहुत झुर्रियां सी आ जाती है। तो ये जो लक्षण देखते हैं तो देवताओं को पता चल जाता है कि अब हमारा आयुष्य निकट आने वाला है। गति जो होती है देवताओं का जो होता है, जन्म कहाँ होता है, देवता कहाँ जन्म लेते हैं? जैसे हमने बताया था नरक कहाँ जन्मते हैं, नरक कहाँ जन्मते हैं, बताया था ना, नरकों का जन्म होता है अंतर्मुख के बाद वो 25 साल के युवा बन जाते हैं। तो नरक कहाँ पैदा होते हैं, कुंभी में। गड़े बने हुए होते हैं कुछ अनेक आकार के, चौकार आकार के, ऊंट के मुंह के आकार के, उन आकार वाले घरों में नरक पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि देवता और नरक भी गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। तो देवता कहाँ पैदा होते हैं, देवता कहाँ पैदा होते हैं पता है? देवता पैदा होते हैं फूलों की सैया में। वहाँ देवलोक में, हर देवलोक में फूलों की सैया पड़ी रहती है और उसमें वो देवता पैदा होते हैं। तो इंद्रों को वहाँ पता चल जाता है कि इस फूलों की सैया में देव पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो फूलों की सैया होती है, वो एक चद्दर से, दिव्य चद्दर से ढकी हुई होती है। तो वो चद्दर फूल जाती है। जैसे ही वो चद्दर फूलती है पता चल जाता है कि यहाँ कोई जीव आकर पैदा हुआ है। और वो देवता की भी यही बात है, अंतर्मुहूर्त में वो देव कितने वर्षों का हो जाता है, 25 साल का युवक बन जाता है। और उसी समय देवलोक का यह नियम है कि वहाँ जो देवियां हैं या इनके द्वारा नियुक्त जो है वो आती है और प्रश्न पूछती है, किं किच्छा, किं गोच्चा, किं दच्चा, किं समायत्यब्बा। आपने ऐसा क्या काम किया, आपने ऐसा क्या दान दिया, साधुओं को इतना कितना दान दिया, आपने ऐसा कौन सा तप किया, कौन सी साधना की जिसके कारण आप देवलोक में पैदा हुए हो। उस समय देव क्या करता है, अवधि ज्ञान लगाता है। क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वो सब गतियों में होता है, चारों गतियों में अवधि ज्ञान होता है। हमारे में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तीनों में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, मनुष्य में और नरक में भी अवधि ज्ञान होता है। तो देवताओं के और नरक के तो अवधि ज्ञान क्या है, जन्म के साथ होने वाला। एक होता है साधना के द्वारा, क्षयोपशम के द्वारा, और एक होता है जन्मजात, जन्म के साथ होता है। तो जन्म भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, दो नाम होते हैं अवधि ज्ञान के। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय यानी जन्म के साथ होने वाला। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझे, पक्षी होते हैं, पक्षी जन्मते ही उनको उड़ने की कला आती है। कौन सिखाता है उनको? क्या कहीं आपके रतनगढ़ में क्लास है जो पक्षियों को उड़ना सिखाती है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उनको जन्म के साथ ही उड़ने की बात आ जाती है। शेर दहाड़ते हैं, ये दहाड़ना कौन सिखाता है उनको? ये जन्म के साथ उनके साथ आता है। तो वैसे ही नरक और देवता की ये नियम है कि जन्म के साथ ही उनके साथ अवधि ज्ञान आता है। और नरक, दिव्यंश और मनुष्यों में जो अवधि ज्ञान होता है वो गुण तत्व है, साधना के द्वारा, क्षयोपशम के द्वारा आता है। तो वो अवधि ज्ञान लगा करके देखता है देवता। तब उसने देखा कि मैं इनके कारण मेरी ये देवगति बनती है, मैंने ये साधना की थी इसलिए मेरी देवगति बनती है। बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं। और वो देवता जब देखते हैं कि ये मेरा कोई उपकारी है तो वो उपकार चुकाने के लिए भी आते हैं बहुत सारे देवता। हमारे एक उदाहरण आता है कि एक चिड़िया किसी कारणवश घायल हो गई। सेठ ने देखा कि
कि ये चिड़िया घायल है, कभी मरणासन अवस्था में है। सेठ ने क्या किया, उसको नवकार मंत्र सुनाया, और नवकार मंत्र की जो तरंग है, मैंने कल भी बताया था, हमारा जगत और कुछ नहीं है, तरंगों का जगत है। तो नवकार मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है, अगर कोई दृढ़ श्रद्धा से उसको करे तो उससे निकलने वाली तरंगें इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मजबूत होती है। तो उसने, सेठ ने उस चिड़िया को क्या सुनाया, नवकार मंत्र, और उस नवकार मंत्र के कारण उसकी भावधारा इतनी पवित्र हो गई चिड़िया की, उसका आयुष्य बंधा नहीं था उस समय तक। उस पवित्र भावधारा में उसका आयुष्य बंधा। वो कहाँ गई, देवलोक में। और देवलोक में जाते ही जैसे प्रक्रिया होती है, देवलोक में कोई भी देव पैदा होता है तो यह प्रक्रिया है कि इनके द्वारा नियुक्त या फिर वो देवियां जाती है और ये प्रश्न पूछती है कि आपने क्या किया था मनुष्य लोक में जिससे आप देवगति में पैदा हुए हो। वो अपना अवधि ज्ञान लगाता है। तो उस चिड़िया के जीवन में भी जो देवलोक में अभी बनी, उसने अवधि ज्ञान लगाया, उसने देखा कि मैं किसके कारण देव बनी। उस सेठ ने मुझे अंतिम समय में नवकार मंत्र सुनाया, मेरी भावधारा इतनी पवित्र हुई कि मैं एक तिर्यंच गति, जो एकदम तुच्छ नीच गति थी, वहां से पैदा होकर कहाँ आई, देवलोक में। तो वो चिड़िया देवलोक से आकर उस सेठ का उपकार भी करती है। तो ये जो देवगति का नियम है कि देवगति में जो अवधि ज्ञान होता है वो जन्म के साथ होता है, लेकिन ये अवधि ज्ञान उनको लगाना पड़ता है। बिना लगाए अवधि ज्ञान उनको ज्ञान नहीं होता है, और अवधि ज्ञान लगाने में मेहनत भी बहुत लगती है। इसलिए हर कोई जल्दी से अपना अवधि ज्ञान लगाता नहीं है, उनको अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं जैसे जैसे ऊपर के देवलोक होंगे वो जल्दी से नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अवधि ज्ञान नहीं लगाते। नीचे के जो ये देवलोक है वो देवता हम याद करते हैं तब आते ही हैं, हमारा सहयोग भी करता है। और आम भाषा में हम जिनको बोलते हैं कीर्तन, कीर्तन बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, थोड़े से नीचे गति के देव होते हैं। इसलिए देवताओं के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? भवनपति, गणितर, ज्योतिष और गणमानी। तो भवनपति देवता होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। और वो कहाँ रहते हैं? भवनपति जो देव है उनका निवास कहाँ है? उनका निवास भवन में है, लेकिन वो भवन कहाँ है आपको पता है? वो भवनपति देव हमारे नीचे, नीचे पाताल लोक में जो देव है उनको हम क्या बोलते हैं? भवनपति। आप लोग जैन, हम जैन की दृष्टि से ये बता रहे हैं, वेद सनातनी परंपरा में उसकी व्याख्या कुछ और हो सकती है। अभी हम जैन दृष्टिकोण के अनुसार हमारे नीचे नरक है। हमने बताया था कितनी नरक है? 7 नरक। तो 7 नरकों में जो पहली नरक है उसका नाम क्या है? रत्नप्रभा। रत्नप्रभा क्या नाम है? रत्नप्रभा। कभी गए हो रत्नप्रभा में? नहीं गए? जाना क्या पता क्या होता है रत्नप्रभा? नहीं पता, नहीं पता है तब क्या पता। तो इसलिए नहीं पता है ना, इसलिए कहते हैं कि सुना करो और आपसे समय करना है। हाँ? तो रत्नप्रभा है पहली नरक, और उस पहली नरक रत्नप्रभा के कितने, ऐसा कहते हैं ना, एक बिल्डिंग, कल्पना करो एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में कितने तल्ले होते हैं? किसी के 24 होते हैं, किसी के 15 है, किसी के 13 होते हैं। तो नरक के भी पहली नरक के आंतड़े और पांतड़े, हम मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं अंतर और तांतर। तो ऐसे लेवल होते हैं, जैसे पहली नरक का 1, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला, तो ऐसे अंतर और तांतर होते हैं।
तो उसमें एक में तो नरक रहता है, एक तो तले में नरक है, और फिर बहुत बहुत अंतर है, और उसके बीच में भगवती देवों के भवन है। यानी नरक और देवता एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें अंतर इतना है कि यहाँ से अमेरिका जाए उससे भी कई गुना उनके बीच में दूरी है, कई गुना दूरी है, लेकिन उनका निवास स्थान कहाँ है? पाताल में, भवनों में, बड़े बड़े भवन, एक इंडिया जितना तो केवल उनका एक कमरा होता है, पूरे इंडिया जितना तो उनका एक कमरा है, इतने बड़े बड़े भवन है देवताओं के, वहां वो नीचे रहते हैं। और उनमें भी जो पहले देवता है असुर कुमार, नारियों को जो दुख देने जाते हैं देवता, उन कौन से जाति के जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? परमाधात्मिक देव। बताया था ना, वो देवता याद दिला दिला करके उनको कष्ट देते हैं कि तुम मनुष्य जीवन में ऐसा करते थे, ये लोग अब चखो मजा। तो ये जो दुख देते हैं परमाधात्मिक देव, ये किस जाति के होते हैं? ये असुर जाति के देव हैं। असुर जाति की ही एक प्रकार है जिसको हम परमाधात्मिक देवता कहते हैं, और वही देवता 15 प्रकार के परमाधात्मिक देवता होते हैं। उनका अपना अपना नाम है, और नाम के अनुसार ही वो नारकीय जीवों को सजा देते हैं। तो 15 प्रकार के परमाधात्मिक देवता है, वो असुर जाति के ही होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो नाग कुमार कहते हैं। देवताओं में वैसे तो सब सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर अगर हम कहते हैं तो वो क्या है? नाग कुमार के देव हैं। तो हमारी देवलोक की चर्चा चल रही है, हमने देवता के बारे में कुछ जाना, आगे हम और विस्तार करेंगे क्योंकि देवताओं का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। तो आगे आगे हम जैसे आएगा वर्णन करेंगे। तो हमारा समय हो गया है। ओम